स्टॉक मार्केट न्यूज़ के दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कौन कौन सी कंपनी ने क्या क्या चीज़ अनाउंस किया है, कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, कौन सी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया है, कौन सी कंपनी 52 वीक लो पे है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। मैंने पिछले वीडियो में फीडबैक भी लिया था तो मुझे कुछ समझ में आया क्या क्या चीज़ इंक्लूड करना है, तो अब हम इस वीडियो में वो भी इंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले न्यूज़ पे, जो कि आ रही है हमारे प्यारी कंपनी रतन टाटा सरी कंपनी से, टाटा स्टील। टाटा स्टील ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 360% का डिविडेंड देने वाले हैं अपने फेस वैल्यू के ऊपर। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो अपने स्टॉक प्राइस पे नहीं, अपने फेस वैल्यू पे करती है। तो इनका जो डिविडेंड होने वाला है वो 3 रुपये 60 पैसा का होगा और इसका जो एक्स डिविडेंड डेट है वो 22 जून का होने वाला है। दूसरी कंपनी है टाटा एलेक्सी, जिन्होंने अनाउंस किया, ये भी रतन टाटा जी की कंपनी है, उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो भी डिविडेंड देने वाले हैं और इसका जो डिविडेंड का नेक्स्ट डिविडेंड डेट है वो भी 22 जून है और ये 60 रुपये 60 पैसा का डिविडेंड देने वाले हैं। यानी कि पर शेयर आपको 60 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा अगर आपके पास शेयर रिकॉर्ड डेट के पहले है तो। रिकॉर्ड डेट है 22 जून। अगली न्यूज़ है आशीष कचोलिया सर से। आई नो आप में से कोई भी इनको नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था इस न्यूज़ से पहले, लेकिन ये राकेश झुंझुनवाला के खास दोस्त हैं, अच्छे वाले खास दोस्त हैं। इन्होंने साथ में मिलकर हंगामा डिजिटल नाम की कंपनी का फॉर्मेशन किया था, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपने नाम तो जरूर सुना होगा इस कंपनी का। और ये बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं। ये फेमस है इसलिए क्योंकि ये मिड कैप कंपनी में और स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, राकेश झुंझुनवाला सर जो भी स्टॉक्स को छू लेते थे वो सोने में बदल जाता था, तो ये उनके दोस्त हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, ताकि हम उस कंपनी का डिटेल अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। इसीलिए मैंने इंक्लूड किया था। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी कंपनी में इन्होंने भी हाल ही में पैसे इन्वेस्ट किया। इन्होंने हाल ही में 21,65,000 शेयर्स बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो कि इससे एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो और जाके डिटेल में देख लेना। अभी हम इसको बस न्यूज़ की तरह कवर करते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे मोटा भाई यानी कि अंबानी जी से। ये ऐसा कांड कर देते हैं ना कि मुझे न्यूज़ में कवर ही करना पड़ जाता है। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि ये अदानी, विल्मर, मारिको, HUL और जो भी FMCG वाली सेक्टर में कंपनी है, ये इनसे अच्छे से टक्कर लेने वाले हैं। अंबानी जी हर एक फील्ड में कूद गए। अब डिजिटल इंडिया देखेगा डिजिटल टाटा IPL सिर्फ जियो सिनेमा पे। जियो सिनेमा ले लो या फिर कुछ भी, जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि अब ये नॉर्थ इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ाने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स पॉपुलर है जहाँ पे इनका प्रोडक्ट आने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार। इन सारे स्टेट्स में इनका प्रोडक्ट का जो सप्लाई है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया तो भाई ये पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। और इनके बहुत सारे जियो रिटेल भी आपने देखा होगा आसपास आपका खुल गया, तो वहाँ पे आपको इनका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि FMCG वाले सेक्टर में अब बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगली न्यूज़ है हमारे प्यारी कंपनी NMDC यानी कि PSU कंपनी NMDC से, जिसमें रिसेंटली LIC ने अपने स्टेक को दोबारा कम कर दिया है। पिछली बार भी इन्होंने अपना कुछ स्टेक कम किया था, 11.6% स्टेक पिछले बार इनके पास था और अब इनके पास करीब है स्टेक, मैं आपको बता देता हूँ। अब इनके जो स्टेक हो चुका है वो करीब 9.6% हो चुका है, यानी कि इन्होंने करीब 2% स्टेक अपना कम किया है। जिससे होगा क्या, स्टॉक मार्केट में NMDC के शेयर में आपको कुछ गिरावट देखने को मिलेगा और आज तो शेयर प्राइस इनका नीचे गिरा भी है। बात करें इस साल के NMDC के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में उनको करीब प्रॉफिट हुआ था 18,062 करोड़ का और इस क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ है करीब 2,276 करोड़ का, जो कि 22.3% से इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के EBITDA के बारे में, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन जो होता है वो है करीब 2,162 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में इनको करीब हुआ था 2,683 करोड़ का। इस क्वार्टर में करीब 20.6% का इनका जो EBITDA है वो गिरा है। तो ठीक है, अब अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना। जानते हो सरकार अगर LIC अगर अपना स्टेक कम कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न ही हो सकता है। अगली न्यूज़ है आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। इनका जो शेयर है वो एक वीक में करीब 31% से ग्रो हुआ है, एक मंथ में करीब 43% से बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही तेज़ी से इनका शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए मुझे न्यूज़ वाले सेक्शन में इसको इंक्लूड करना पड़ा। अब न्यूज़ तो और भी बहुत सारी थी, लेकिन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती और वो सारी जो न्यूज़ है मुझे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, रिलेवेंट भी नहीं लग रहा था। अब हम चलते हैं 52वीं हाई पे कौन कौन सी कंपनी का स्टॉक है और 52वीं लो पे कौन कौन सी कंपनी का स्टॉक है। सबसे पहले 52वीं हाई निफ्टी 500 में है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, L&T, फिर आगे PNB हाउसिंग, अपोलो ट्यूब्स, KI इंडस्ट्रीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ZF कमर्शियल, BPCL, अजंता फार्मा, नीलकमल, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनग्रोसल रैंड, अपोलो टायर्स, जॉनसन टेक्नोलॉजीज, वर्धमान टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रिक्स, सिंडेयर इलेक्ट्रिक, इस कंपनी का मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ।
अब इनमें से अगर कोई कंपनी का स्टॉक आपके पास है, आप चाहते हो कुछ प्रॉफिट बुक करना, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। अब हम चलते हैं 52वीं क्लो वाले सेक्शन में। मैं निफ्टी 500 पे कर देता हूँ। इसमें बस एक ही कंपनी आ रही है हमारे 52वीं क्लो पे, इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो कि इंडिया मार्ट की कंपनी है। अगर इस कंपनी का आप शेयर बाय करना चाहते हो तो थोड़ा रिसर्च कर लेना, अगर अच्छा लगा तो बाय करना, सब कुछ देख के, क्योंकि मैं तो सिर्फ न्यूज़ कवर करता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं कंपनी क्या अच्छी है क्या नहीं है। जब मैं स्टॉक डिटेल में एनालिसिस करूँगा तब मैं बता सकता हूँ कि हाँ उनका ये वाला बिजनेस अच्छा है, ये वाला बिजनेस अच्छा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है मैं फ्यूचर में करूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आपको कल क्या हुआ था ये जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना।